नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज का जो है 73वां भाग लेकर आ गए हैं। और इसमें से जो है बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव प्रश्न जो बिहार एसएससी में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, वो मैं लेकर आया हूं। और यह जो है एसएससी जीडी में होने वाली परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग इस प्रश्न के सीरीज को अगर आप पूरा नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियोज देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं आपको नया वीडियो प्रोवाइड करूं। तो हमारा इस सीरीज का पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे को धोखा देकर पकड़वाने वाला मित्र कौन था। तो देखिए, तात्या टोपे का एक मित्र थे जो कि उन्हें धोखा देकर पकड़वा दिए थे। उन्हें लगा नहीं था कि इन्हें मार दिया जाएगा, बाद में फांसी की सजा दे दिया जाएगा। लेकिन जो है ऐसा हुआ कि फांसी की सजा दे दिया गया। और मान सिंह नाम के जो इनके मित्र थे, उन्होंने ही जो इन्हें धोखा देकर पकड़वा दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कि तात्या टोपे को उनके मित्र मान सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान पकड़वा दिया था। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष था, कभी नहीं किए। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो 1929 में तो किए ही हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भी किए, पंडित मोतीलाल नेहरू भी किए। इसमें से बाल गंगाधर तिलक जो है वो कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वह जवाहरलाल नेहरू है। तो दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। हमारा अगला प्रश्न है माता टीला परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए दोस्तों, माता टीला परियोजना जो है वह मुख्य रूप से बेतवा नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, जो भूमध्य रेखा है दोस्तों वह 13 देशों से होकर गुजरती है। देखिए, बहुत लोग ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे और यहाँ देश नहीं देखेंगे, यहाँ भूमध्य रेखा ध्यान नहीं देंगे और ये पहला ऑप्शन मार देंगे। तो ये नहीं है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए दोस्तों, वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हिडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है। तो देखिए दोस्तों, हिडेनबर्ग जो रेखा है दोस्तों वह पोलैंड और जर्मनी के बीच की रेखा है। यानी ओडरनिसे और हिडेनबर्ग ये दोनों रेखा पोलैंड और जर्मनी को एक के बीच में जो है वो है। तो याद रखेंगे आप, ओडरनिसे और हिडेनबर्ग दोनों पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्मारकों स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के विषय हैं। तो देखिए दोस्तों, स्मारकों स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण जो है दोस्तों वह अनुच्छेद 49 के तहत में है। यानी 3 उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पुनर्गठन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पुनर्गठन अधिनियम जो है वह 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भील विद्रोह कब हुआ था। तो भील विद्रोह जो है वो 1825 से 1831 ईस्वी तक चला था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है। तो देखिए दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है वह कर्नाटका में है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है दोस्तों वो 1966 हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बंडर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, बंडर खेल जो है वह पोलो खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र जो है वह हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नवग्रह महल किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, नवग्रह महल जो है ओडिशा राज्य में स्थित है और यहीं जो है सूर्य मंदिर भी स्थित है।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में जो है दोस्तों, साधारण जल का भी इस्तेमाल किया जाता है, भारी जल का भी इस्तेमाल किया जाता है और द्रवित सोडियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से सभी जो है नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बाइसिनोसिस रोग किसके धूल के कारण होते हैं? तो बाइसिनोसिस जो रोग होते हैं दोस्तों, वह कपास के धूल के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पोखरण वन परीक्षण कब हुआ था? तो देखिए, पोखरण वन परीक्षण राजस्थान में हुआ था दोस्तों, और यह 1974 ईस्वी में हुआ था। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और 1971 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1975 में जो है वह गोवा गोवा नहीं, आपका 1971 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1974 में पोखरण परीक्षण हुआ था। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है दोस्तों, यह 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वप्न सुंदरी किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए, स्वप्न सुंदरी जो है दोस्तों, वह कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, जो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप जो है दोस्तों, वह जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फुटबॉल से डेविस कप भी संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? तो देखिए दोस्तों, पहली बार राष्ट्रगान जो है कलकत्ता अधिवेशन के समय 1911 ईस्वी में गाया गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कि 1 डिग्री देशांतर पर भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर पर भूमध्य रेखा की लंबाई 111.32 किलोमीटर होती है। अब हम करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। तो 26वां प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किन्हें जो है नियुक्त किया गया? अभी जो है दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगर बात करें दोस्तों कि अरविंद पनगड़िया यहाँ पे क्या है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अरविंद पगड़िया जो है वह 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन इन्हें बनाया गया है, अरविंद पगड़िया जी को। इसके अलावा संजीव खन्ना की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना जी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा संजय जसजीत सिंह की बात करें, तो अभी जो है संजय जसजीत सिंह ने जो है पश्चिमी नौसेना का कार्यभार संभाला है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग दिया गया है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश के वांचो शिल्प को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की है दोस्तों, तो देखिए कुछ और राज्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। अभी पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कदियाल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा जो है ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा जो है ये अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी खामती चावल और तंगसा टेक्सटाइल को भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु के सलेम सागो को भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये सब जीआई टैग के बारे में प्रमुख जानकारियां थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, जो गोवा सरकार है दोस्तों, वह जो है स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च की है। अब अगर गोवा की बात करें दोस्तों, तो गोवा के काजू को भी जीआई टैग दिया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने अभी जो है पहला लाइट हाउस उत्सव जो है वहां पे आयोजन किया था। यानी कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव जो है कहाँ मनाया गया? तो गोवा में हुआ है। अभी गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में जो है आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने अभी द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सीआईएसएफ का नया प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है?
तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में सीआईएसएफ का नया प्रमुख जो है वह नीना सिंह को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 3 सही उत्तर हो जाएगा। नीना सिंह, इन्हें सीआईएसएफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब अगर बात करें विवेक श्रीवास्तव क्या है यहाँ पे दोस्तों, तो ये जो है अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में श्रीवास्तव जी ने पदभार संभाला है। यानी विवेक श्रीवास्तव ने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके अलावा अगर बात करें अनीश दयाल सिंह के बारे में, तो अभी अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ का महानिदेशक के लिए जो है नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा पी संतोष की बात करें दोस्तों, तो अभी पी संतोष जो है ये जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में। हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आज का दोस्तों, कि हाल ही में एडिडास ने किस राज्य में ये स्थापित करेगा। तो अभी हाल ही में एडिडास जो है वह तमिलनाडु में जीसीसी स्थापित करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ? तमिलनाडु में। अब अगर बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की, तो देखिए दोस्तों, अभी भारत का पहला तिलपिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। और इसके अलावा तमिलनाडु के सिलम सागो को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की भी योजना बना रही है। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवनीकरण संयंत्र की आधारशिला भी रखी है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा यह सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़े और आगे की वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें तथा लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में। तब तक आप लोग स्वस्थ और खुश रहें।